एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात करने वाले हैं गाइस, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं उसमें मैथ्स की कितनी मार्किंग रहती है, क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरीके से आपको मैथ्स को प्रिपेयर करना है। तो आज हम बात कर रहे हैं मैथ्स की। इससे पहले हमने बात कर ली है ईवीएस की, उससे पहले बात की थी हिंदी सब्जेक्ट की कैसे प्रिपेयर किया जाए, इंग्लिश की बात कर चुके हैं और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की भी बात हम कर चुके हैं। आज की वीडियो किस पर है कि हाउ टू प्रिपेयर मैथ सब्जेक्ट्स फॉर ऑल टीचिंग एग्जाम्स लाइक सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट, रीट, इन सब के लिए। तो देखो यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले सीटेट की। ये एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है, इसको क्रैक करने के बाद आप सेंट्रल जैसे केवीएस, एनवीएस, DSSB इन सभी एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। हम बात कर रहे हैं सीटेट की। तो सीटेट में क्या होता है, 30 नंबर का आता है मैथ्स, जिसमें ये दो पार्ट्स में हो जाता है डिवाइड। 15 नंबर का आता है आपका कंटेंट और 15 नंबर की आती है आपकी सब्जेक्ट की पेडागोजी। ठीक, अब इसे कैसे प्रिपेयर किया जाए, तो सबसे पहले अगर आपको ये पता करना है कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो कहाँ तक या किस तरीके से पूछा जाता है, तो सीटेट के आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाकर देखिए। ये इसकी साइट पर भी अवेलेबल है, आप चाहे तो ऑफलाइन किसी भी पब्लिशर्स का या फिर आप कोई भी बुक ले सकते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसमें गिवन हो। मैंने अपनी पहले की वीडियोस में बताया है, विले पब्लिकेशन का मैंने लिया हुआ था, वो मैंने पढ़कर देखा, उसमें ठीक ठाक लगा। तो आप चाहे तो ले सकते हैं किसी भी पब्लिकेशन का या फिर ऑनलाइन भी डाउनलोड कर इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ ये बात हो गई। अब आपको पेपर का स्टैंडर्ड पता चल जाएगा, क्वेश्चन का लेवल पता चल जाएगा, मॉडरेट है, हायर है, कैसा है। तो उसके बाद आप ये कंक्लूजन लगाएंगे कि थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ की एक बार सरसरी निगाह में एनसीईआरटी देख लिया जाए। ऐसा नहीं है कि हम थर्ड टू फिफ्थ की एनसीईआरटी को अवॉइड करें, क्योंकि क्या होता है कभी कभी बहुत लो लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं, हम बहुत हायर लेवल पढ़कर जाते हैं, तो कभी कभी लो लेवल भी नहीं बन पाता है और क्वेश्चन स्किप हो जाते हैं। तो हमको क्या करना है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ की तो एक बार सरसरी निगाह से देखनी है, सिक्स, सेवेंथ की अच्छे से देखनी है। अगर आप एट्थ तक की भी देख पाओ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिक्स और सेवेंथ की तो देखना ही है, मतलब अच्छे से उसको सॉल्व करना ही है। और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ की एक बार सरसरी निगाह से आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट पेडागोजी की बात आती है तो यहाँ पर देखिए कोई स्पेसिफिक, अगेन अगर एक बुक बता दी जाती है तो बच्चों के यही रहता है कि कमेंट में कि ये ही बुक लें क्या, हमने कोई और ले ली थी, वो ठीक है कि नहीं है। तो भाई जो आपको ठीक लगे वो ले लीजिए, चाहे तो मैग्रो-हिल ले सकते हैं, सिखवाल ले सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। बस सब्जेक्ट पेडागोजी के लिए मैं अगेन यहाँ पे ये कहूंगी, जितनी अच्छी आपकी सीडीपी पर पकड़ होगी उतना ही अच्छा आप किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी सॉल्व कर पाएंगे। तो सीडीपी पर बहुत अच्छी पकड़ रखिए। सब्जेक्ट पेडागोजी ये है कि बुक अलग अलग आती है, एमसीक्यूज में आती है, थ्योरी में आती है, तो जो भी आप लेना चाहे, जो आपके पास है उससे पढ़ते रहिए और मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते रहिए। सबसे बड़ी बात जहां पर आती है वो आती है मल्टीपल टाइम्स रिवीजन की, वो करते रहिए। अब बात आ जाती है, अब यही सेम चीज अप्लाई होगी आपके एमपीटेट के लिए, क्योंकि उसमें भी सेम ऐसा ही है। तो उसके लिए आप चाहे तो मध्य प्रदेश स्टेट की जो बुक्स हैं वो अगर आप थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ की पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी तो क्या ऑथेंटिक है, 6 to 8 तक तो करना ही है। इससे आगे अगर आपको टाइम है और आपको लगता है कि आपकी मैथ्स पर पकड़ अच्छी है तो आप 9th और 10th की भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो वो महत्वपूर्ण बिंदु करके जो पॉइंट्स आते हैं वहां से बहुत बार पेडागोजी के एज इट इज क्वेश्चन को लिया जाता है, तो आप चाहे तो वो भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर भी सेम। अब यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो है नहीं है, क्योंकि भाई 2011 में हुआ था, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, तो कैसे आकलन लगाया जाए। उसके लिए सबसे बेस्ट है कि जितना कर सकते हो उतना करते जाओ, क्योंकि जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं होते हमारे पास, अंदाजा लगाने के लिए कुछ नहीं होता है। 2011 में होता, पता नहीं कब होगा और किस पैटर्न पर पूछा जाएगा, तो हम अपनी तरफ से अपनी कोशिश ही कर सकते हैं कि हाँ भाई हम लगाते रहें। फिर बात आ जाती है रीट की। तो रीट में क्या होता है, यहां पर मार्किंग चेंज हो जाती है। यहां पर क्या हो जाता है, 20 नंबर का कंटेंट आता है, 10 नंबर की आ जाती है आपकी सब्जेक्ट की पेडागोजी। ठीक है, 20 नंबर का कंटेंट और 10 नंबर की सब्जेक्ट की पेडागोजी आती है। इसके लिए आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी 6, 7, 8 की कर लीजिए, प्लस जो राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स है उनको जरूर करना है। राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स है उनको जरूर बहुत अच्छे से करना है, मतलब पहले ये मैंडेटरी रहेंगी यहाँ पर, उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो आप एनसीईआरटी की तरफ जाएंगे। ठीक, यहाँ इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात आ जाती है
यूपी टेट की। तो यूपी टेट में क्या करना है, यूपी टेट में भाई कंटेंट ही कंटेंट पूछा जाता है, यहाँ पर पेडागोजी का कोई रोल नहीं रहता है, तो इसको हटा देते हैं। 30 के 30 नंबर ही आपके कंटेंट के आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यूपी बोर्ड की बुक्स पहले प्रेफर करेंगे, उसके बाद अगर टाइम बचेगा और आपको लगता है कि आप और अच्छा कर सकते हैं, टाइम भी बचा है, मैथ्स पर पकड़ अच्छी है, तो आप एनसीईआरटी की तरफ जाएंगे। मतलब ज्यादा नहीं तो 6 और 7 की एनसीईआरटी तो फिर भी हम कर ही लेंगे, और यहाँ पर हो सके तो 6 to 10 की करने की कोशिश करना, क्योंकि वैसे यूपी का लेवल थोड़ा सा अच्छा रहता है। इनफैक्ट कितनी बार ऐसा होता है सीटेट से हायर लेवल हो जाता है यूपी टेट का, तो मतलब डरने वाली बात नहीं, मैं बस जस्ट बता रही हूँ कि यहाँ तो क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अवेलेबल है, तो उनको लगाइए, उनसे पता पड़ जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्या कंटेंट रहता है, कितना मॉडरेट लेवल है, क्या हायर लेवल है, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहां से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उनको उन टॉपिक्स को बुक में सर्च करो, कौन सी बुक में दिए हुए हैं। कोई पब्लिकेशन हो गया जैसे अरिहंत हो गया, या फिर कोई भी, मैं यहाँ किसी का नाम लेना नहीं चाहूंगी, तो केवल एक पब्लिशर्स पर मत जाओ, ये जो बुक्स है उन पर जाओ, क्योंकि इन बुक में ही जो क्वेश्चन है उसी से तो पब्लिशर्स अपनी बुक पब्लिश करते हैं भाई। कुछ कुछ वहां से कंटेंट उठा लेते हैं, कुछ थ्योरी से ले लेते हैं, फिर कुछ अपने मिक्स कर देते हैं, तो वहां जाने की जगह, क्योंकि ये चीजें ऑथेंटिक होती है, तो यहाँ पर आप पहले अपना पूरा 100% दो, फिर टाइम बचता है और आपको लगता है तो ही जाओ, अदरवाइज इन्हीं को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन में अपना पूरा टाइम लगा दो। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई केवीएस पीआरटी में, केवीएस टीजीटी में मैथ्स नहीं आता है, केवीएस पीआरटी में आता है, तो वो 20 मार्क्स का आता है। उसके लिए भी यही है कि पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब लगाओगे तो पता चल जाएगा। यहाँ तो 6 to 10 एनसीईआरटी करो, क्योंकि ये केवीएस है, यहाँ पर अच्छा खासा लेवल आता है। DSSB में क्या होता है, यहाँ पर आपका 20 नंबर का आता है। यहाँ पर भी आप क्या करेंगे कि जो एनसीईआरटी है लेवल थोड़ा अच्छा रहेगा, तो भाई जो एडवांस मैथ्स है उस पर थोड़ा ज्यादा जोर देंगे, या फिर उसके बाद कभी कभी बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो वो सब चीजें ध्यान देंगे। DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल है, मार्किंग 20 नंबर की रहती है। यहाँ कोई भी पेडागोजिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, यहाँ पर कोई भी पेडागोजी के क्वेश्चंस नहीं आते, ये बात ध्यान रखना। तो जिस भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो वहां पर ये सब चीजें बहुत ध्यान देने वाली है कि कंटेंट कितना पूछा जा रहा है और पेडागोजी कितनी पूछी जा रही है। ऐसा नहीं है कि हम कर रहे हैं यूपी टेट की तैयारी और हमने पूरी पेडागोजी पढ़ के बैठकर कंटेंट पर दिया, बिल्कुल ऐसा समझ लो 10% ध्यान और 90% दिया पेडागोजी पर ध्यान, आपका यूपी टेट क्रैक हो ही नहीं सकता। ठीक, अगर हम इसी तरीके से हर सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी यही लगाएंगे, फिर उसके बाद हमने यूपी टेट का करा, फिर उसको बीच में स्किप कर दिया, अब हम रीड पर आ गए। रीड में सबको पता है 20-10 का रेशियो रहता है, लेकिन चूंकि अब हमने क्या करा, कंटेंट पर कम ध्यान दिया, मतलब ऑलमोस्ट समझ लो 40%, फिर इसको पूरा हम सोच रहे हैं 60%, तो 10 नंबर के लिए क्या 60% पढ़ना जरूरी है। तो इस तरीके से कुछ लॉजिक अपने मन से लगाते रहो, सोचते रहो। और उसके बाद एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, इसमें आपका 10 नंबर का मैथ्स आता है, तो 10 नंबर के मैथ्स के लिए भाई 6 और 7 की अगर एनसीईआरटी भी कर रहे हो तो आई थिंक सफिशिएंट है भाई, 10 नंबर बहुत ज्यादा टाइम वहां पर कंज्यूम ना हो जाए। अगर आप मैथ्स से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो 100 मार्क्स का आएगा वहां पर मैथ्स, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको 11-12 पर भी जाना होगा, ये बात ध्यान रखना है। 11-12 की भी बुक्स करनी होगी, ये नहीं है कि भाई केवल 6 to 10 तक ही काम चल जाएगा। भाई क्या होता है, बुक्स वो 10 तक ही देते हैं, लेकिन लेवल जो बोलते हैं ना वो 11-12 का आ जाता है, तो 11th और 12th भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, मतलब आपको अपने सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन जो है या जो मार्किंग है, मार्क्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, उस तरीके से हमको अपनी स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। तो गाइज आज हमने बात कर ली कि हम मैथ सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करेंगे, क्या मार्किंग रहती है, बुक्स आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। मेरा तो यही सजेशन रहेगा, जो ऑथेंटिक बुक होती है उनको फॉलो कीजिए। पेडागोजी के लिए 1-2 बुक जो मैंने बताई है वो ले सकते हैं, अगर उसके अलावा आपके पास कोई बुक है तो उनसे भी पढ़ सकते हैं। सच कोई इश्यू नहीं है कि आपको वही बुक होना जरूरी है जो मैंने बताई है, बस ये मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, जितने क्वेश्चन मिल सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन उनकी प्रैक्टिस करते रहना है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट को लेकर। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।